नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ में हम पूरी एक्सप्लेनेशन को कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी हो जाएं और थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाए। इसमें हम आज भूगोल वाली सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। भूगोल के हमने अभी तक 6 पार्ट्स को कवर कर लिया है, संविधान के हमने 13 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और हिस्ट्री के हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारे भूगोल का 7वां वीडियो होगा, जिसमें हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो द्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। लक्षद्वीप आपके अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में आपसे टोटल द्वीपों की संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पर टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, लक्षद्वीप आपके अरब सागर में है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो आपके बंगाल की खाड़ी में है। दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप ये पाए जाते हैं आपके लक्षद्वीप के निकट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये लक्षद्वीप है, इसके मैक्सिमम जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति के माध्यम से ही यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ज्यादातर ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? प्रवाल द्वीप, ये आपके लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप, जिसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं, तो इसका बना हुआ कौन सा द्वीप है आपका? सीधा बता देंगे, लक्षद्वीप है। ऑप्शन डी। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू आपके कहां पर स्थित है? राइट आंसर है आपके ये दक्षिण पश्चिम भारत में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, केरल के नज़दीक है। केरल आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम भारत में ये आ जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। अगर पूछेगा कौन से राज्य के नज़दीक है, तो केरल के ये नज़दीक हैं और अरब सागर में है, दक्षिण पश्चिम भारत में है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ऊपर मैंने बात करी, लक्षद्वीप के अंदर टोटल 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है, जिसके बारे में हमने बात करी। इसके जो मैक्सिमम वहां पर द्वीप बने हुए हैं वो सारे के सारे प्रवाल के हैं, बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रवाल उत्पत्ति का बना हुआ एक द्वीप है लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए, भारत के अंदर प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय द्वीप, ये भी लक्षद्वीप का ही एक भाग है, इन सब में पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो इनमें से अगर हम बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच का द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, एक द्वीप पर बना हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर की अगर हम बात करें तो ये मुंबई है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका क्षेत्रफल मुंबई से भी बड़ा है। क्षेत्रफल में ये मुंबई से भी बड़ा है, लेकिन अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो वो फिर मुंबई का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। इसी के ऊपर आपका मुंबई बना हुआ है। ठीक है, जो मुंबई आपका शहर है वो इसी द्वीप पर है। ठीक है, इसी द्वीप पर स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है। जो कोरी क्रीक है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ के रन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो कच्छ का रन है वहां पर एक भूमि है, दलदली टाइप की भूमि है, उसी को बोला जाता है कोरी क्रीक, और यही भारत और पाकिस्तान के बीच वहां पर बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो इसके बारे में हमने ऊपर बात करी। यही भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है कच्छ के रन में, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ठीक है, इस पर अभी नियंत्रण किसका है? भारत का यहां पर नियंत्रण है। ठीक है, ये भारत में गुजरात को और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में ये कहां स्थित है? देखिए, विदर्भ की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र का ये अंग है। महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसी को बोला जाता है विदर्भ। ठीक है, इसे आपको याद करना है। तो विदर्भ किसका एक अंग है? ये महाराष्ट्र का भाग है। नेक्स्ट है, पाट अचल कहां अवस्थित है? तो पाट अचल ये छोटा नागपुर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जो पाट अचल क्षेत्र है ये छोटा नागपुर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और छोटा नागपुर का जो मैक्सिमम पोर्शन पड़ता है वो आपके झारखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इनमें से भारत का कोहिनूर बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक खान है कोल्लूर खान, यहीं से वो हीरा निकला था। उसी के नाम पर इसे भारत का कोहिनूर बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में यह पूछा गया था। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और इसका जो मैक्सिमम इलाका है ये पर्वतीय इलाका है। तो मणिपुर भी एक पर्वतीय राज्य है। मणिपुर का 92% हिस्सा पहाड़ी है, पर्वतीय है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट, ठीक है, सिलिकॉन सिटी नहीं पूछा है, तो बेंगलुरु को नहीं ढूंढना है, बेंगलुरु किस राज्य में है वो ढूंढना है। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में ही आता है। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो कहां स्थित है? सिलिकॉन वैली पूछेगा, आप बताएंगे ये बंगलुरु में है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। जो एनसीआर वाला इलाका है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है, इनमें से किसका भाग नहीं आता? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पंजाब का भाग नहीं आता। कुछ हिस्सा हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का ये एनसीआर में आता है, लेकिन पंजाब का नहीं आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम आपने लगाना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य इनमें से अगर हम बात करें तो कौन है? मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर 4, तीसरे नंबर पर कौन है आपका? आंध्र प्रदेश, और फिर आता है आपका बिहार। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, लेकिन क्षेत्रफल में नंबर 1 पे राजस्थान आता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछेगा तो वो राजस्थान होता है। आपसे क्वेश्चन बना है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का अगर हम स्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। इसे आपको याद करना है। ठीक है, यानी कि भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो वही जो भारत के सबसे बड़े राज्य हैं, कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसको आपको याद करना है। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य देखिए कितनी बार आया है। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो वही है, पहला आपका राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश और फिर आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रम में पूछा है तो 3 बड़े आप इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, इनको नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 राज्य आते हैं। ठीक है, इनमें से आपने बताना है कौन नहीं है। तो यहां पे तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल उनमें शामिल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं आता है, पूर्वोत्तर में नहीं आता।
पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, इसके अलावा असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जो हमने यहां पर देखा। ये 8 राज्य और साथ में सिक्किम। इनमें से 7 राज्यों ने एक ग्रुप बना रखा है जिसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर। क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट और हो जाएगा अगर आपसे ये पूछ ले पश्चिम बंगाल की जगह पर यहां पर अगर सिक्किम दिया होता। अब चारों राज्य पूर्वोत्तर के हैं, अब इनमें से कौन नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है वो जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनमें से 7 ने 7 सिस्टर बनाई है, एक राज्य शामिल नहीं है, उसी का नाम है सिक्किम। इसे आपको याद करना है, ठीक है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 जिले यहां पर हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपके 52 जिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें यहां पर 36 जिले हैं, तमिलनाडु में 38 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। देखिए सोनभद्र जिला आपके यूपी में पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यही बनता है कि सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा के साथ टच करता है? तो ये 4 राज्यों की सीमा को छूता है। कौन कौन से ये 4 राज्य हैं? तो ये हैं आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो इतने सारे राज्यों के साथ लगता है, ठीक है। इसे आपको याद करना है। निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? तो यहां पर आपको एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां यहां पर दी गई हैं। क्या त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है? तो यह क्वेश्चन सही है। मणिपुर की राजधानी क्या आइजॉल है? नहीं, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसे आपको याद करना है, ठीक है। तो इस यहां पर गलत हो जाएगा। आइजॉल तो मिजोरम की राजधानी है, तो ऑप्शन बी यहां पर सुमेलित नहीं है। बाकी नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल की ईटानगर है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी भी कई बार पूछ ली जाती है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर अभी हमने ऊपर बात करी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से वही कि इनमें से कौन सुमेल नहीं है। देखिए क्या असम की राजधानी, अच्छा कौन सुमेलित है ये बताना है, यानी 3 गलत होंगे। असम की राजधानी शिलोंग है? नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। मेघालय की राजधानी कोहिमा, ये भी गलत है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये यहां पर सही है। नागालैंड की राजधानी गुवाहाटी, ये भी यहां पर गलत है, ठीक है। सही क्रम की अगर हम बात करें इसका आंसर तो मिजोरम है, ये बिल्कुल सही है। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका बेंगलुरु नहीं है, बाकी सारे आपके क्या हैं? राजधानी नगर हैं सुनियोजित। नेक्स्ट है, एक तरफ फिर से राज्य हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं जो आपको मिलानी है। असम की राजधानी कहां है? तो असम की राजधानी आप जानते हैं दिसपुर में है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलोंग। नेक्स्ट है, फिर से यहां पर मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं इनको। असम की राजधानी अब आपको याद हो गई होगी दिसपुर। मिजोरम की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। इन्हें आपको याद करना है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली। इनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है संविधान जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने भूगोल के 7वें पार्ट को यहां पे कवर किया था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल यहां पर लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।